नमस्कार दोस्तों, क्या लंबे उत्तरों को याद करते टाइम आपके भी दिमाग की नसें फटने लगती हैं? और क्या लंबे उत्तरों को याद करते समय आपको नींद आने लगती है? और क्या लंबे उत्तरों को याद करने से आसान आपको पहाड़ चढ़ना लगता है? तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपने 500 सालों की रिसर्च के बाद एक ऐसी गोली बनाई है जिसे खाकर आप लंबे आंसर को चुटकियों में याद कर पाएंगे। कुछ भी। देखो यार, ऐसी कोई गोली तो नहीं है, लेकिन अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो आप लंबे आंसर्स को याद करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ दोगे तो शायद मैं समझूंगा कि आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे थे, ना कि नॉलेज के पर्पज से। तो कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखो। सबसे पहले बात करेंगे हम रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 है अपना चंकिंग। अब चंकिंग क्या है? चंकिंग का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देना। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, जब भी आप लॉन्ग आंसर्स को याद करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपको एक साथ सारा आंसर याद नहीं होता। तो सीधी सी चीज है, आप उसको पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर 10 लाइन का या 15 लाइन का आंसर है तो उसको 3-3 लाइन, 2-2 लाइन, या जहां पर भी फुल स्टॉप या कोमा आ रहा है वहां तक उसको याद कर लो। सीधी सी टेक्निक है। अगर आप उसको पार्ट में याद करोगे और लास्ट में उसको याद करके पूरा ज्वाइन कर दो, आपको आंसर आसानी से लर्न हो जाएगा। और इस टेक्निक को आप जरूर ट्राई करिएगा, इस रूल को आप जरूर फॉलो करके एक बार देखिएगा। रूल नंबर 2 है अपना एक्टिव रिकॉल। जब भी आप आंसर्स को पार्ट में डिवाइड करके याद करोगे, आपको क्या करना है, एक पार्ट को याद किया, कॉपी को बंद किया, आंखों को बंद किया, और उसके बाद उस पार्ट को आप रिकॉल करने लग गए। इससे क्या होगा कि आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि आपको कहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है, आप कहाँ पर भूल रहे हो। उसी टाइम आप कॉपी को खोलो, आंखों को खोलो और वापस से चेक करो कि आप कहाँ पर भूले हो, वहां से याद करो, फिर वापस सेम चीज को रिपीट करो। इससे क्या होगा, बार बार आप रिपीट जब करते रहोगे, एक्टिव रिकॉल करते रहोगे, आपके दिमाग में वो चीज बार बार प्रोसेस होगी और आपको वो चीज याद होती रहेगी। और इससे आपको आंसर इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इसमें मजा भी आने लगेगा। रूल नंबर 3 है अपना टीच इट, यानी कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप उन चीजों को याद कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप एक टीचर बन जाओ। अब टीचर कैसे बन सकते हो कि आप जो भी चीज आप याद कर रहे हो उसको आप दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को समझाओ, दूसरों को सुनाओ। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है। और सबसे आज के जमाने में जो सबसे अच्छी चीज है वो है आपका मोबाइल। सबके पास मोबाइल होता है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। सिंपल सा, मैंने जैसे ही आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सामने मोबाइल रिकॉर्डर ऑन कर दो, वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर दो और बोलना शुरू कर दो। आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा आप कहाँ पर भूल रहे हो। दूसरी चीज़, आप जब दूसरों को चीज़ें पढ़ाओगे, दूसरों को सुनाओगे, तो आपको खुद आप एनालाइज कर पाओगे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और आप उसको फिर अच्छे से ठीक कर लोगे। तो क्योंकि टीचर भी यही करते हैं, टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन उनसे भी कई मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को सही कर लेते हैं, पढ़ के वापस उस चीज़ को सही करके दोबारा आपको वापस क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी एक टीचर बन जाओ, टीचर के हिसाब से लोगों को समझाओ, लोगों को पढ़ाओ, आपको वो चीज़ चुटकियों में आसानी से याद हो जाएगी। रूल नंबर 4 है अपना स्पेस्ड रिपीटेशन। अब स्पेस्ड रिपीटेशन क्या है कि आप जब भी आंसर्स को याद कर लो, चाहे उसको एक पार्ट को ही याद करो, आप क्या करो, उस आंसर को 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, जब भी आपका मन करे आप उसको मन ही मन रिवाइज करो। आपके पास कॉपी तो है नहीं, लेकिन आप याद करने के बाद उसको रिवाइज बार बार रिपीट करो अपने दिमाग में। रिपीट करने से क्या होगा कि आपको वो आंसर लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि आपको आंसर आज आपने याद किया, हो सकता है कल आपका टेस्ट तो आपने लिख दिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा आप उस आंसर को शायद भूल सकते हो, या किसी एक वर्ड की वजह से आपका वो आंसर अटक जाएगा। तो कोशिश करो कि उसको बार बार अपने मन में रिपीट करो, स्पेस देने की, टाइम बाय टाइम उसको रिवाइज करो, रिपीट करो, ताकि आप आंसर को लंबे टाइम तक याद रख पाओ। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी आंसर्स को याद करो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, कुछ भी हो, आप उसको जब याद करोगे तब आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी क्योंकि आप आंसर को रटोगे। क्यों रटोगे? क्योंकि आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जब आप पढ़ रहे हो, चाहे क्लासरूम में पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझते हैं कि आपने एक टॉपिक लिया फोटोसिंथेसिस। अब आपको फोटोसिंथेसिस अगर आपने ढंग से समझ लिया है तो आपको उसकी पूरी प्रोसेस याद है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे आप वो आसानी से बिना याद करे भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर भाषा का ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, अच्छी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करना है, तो आपको जो लिखाया गया है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तब आप क्या कर पाओगे कि उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में उसको लिख पाओगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी याद करते टाइम, क्योंकि आपको प्रोसेस तो पता ही होगी, सिर्फ आपको वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप आंसर्स को आसानी से याद कर पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब की बार जब भी आप लॉन्ग आंसर्स को याद करोगे, इन रूल्स का ध्यान रखोगे,
और इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को याद करोगे। अगर इस टॉपिक के अलावा आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर ये वीडियो बननी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हम सॉल्व करने की, उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को जरूर लिख देना। और इसके अलावा आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में भी लिखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सके। और मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।